आप सभी का स्वागत है मेरी यूपीएससी के इस मिनी व्लॉग में। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करता हूँ और मेरे मन में यूपीएससी को लेकर के कब विचारधारा उत्पन्न हुई कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए और कैसे मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी। बेसिक पॉइंट क्या है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और आप भी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बिगनर्स हैं तो उनके लिए काफ़ी सारा डाउट रहता है, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे स्टार्ट करें, कितने समय में हम यूपीएससी को क्लियर कर सकते हैं। ये मेजर डाउट्स जो रहते हैं इस पर भी बात करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं। और ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहा हूं बेसिकली तो आपको पता होना चाहिए, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और वहां से मैं रेगुलर तौर पर बीएससी पीसीएम से कर रहा हूं। ठीक है ना, ये क्लियर है। और साथ ही साथ मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करता रहता हूँ और आप सभी के लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि इससे अर्निंग हो सके और मेरा खर्चा चल सके और आपको सही जानकारी दी जा सके। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है ना। और आज जहाँ पर मैं हूँ यूनिवर्सिटी में तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे संघर्ष बहुत छिपा है मेरे भाई। और ये संघर्ष मैं एक लफ्ज़ों में एक वीडियो के माध्यम से तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं कुछ वीडियो दिखा सकता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ आज पहुँच चुका हूँ। और निश्चित ही आने वाले कुछ समय में मैं जहाँ पहुँचने की सोच रखता हूँ निश्चित ही पहुँचूँगा। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पहले कुछ इस तरीके से मेहनत भी करता था मेरे भाई। पढ़ाई के साथ साथ खेतों में जा कर के खेत का जो काम होता था, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो काम तो करना ही पड़ता था मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गरीबी रेखा से उठकर अब कुछ करने का जो सोचा है निश्चित ही वहाँ पर हम पहुँचेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि मैं फ़िटनेस और शिक्षा को पहले प्रायोरिटी पर रखता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने पुलअप्स लगाए और पुशअप्स किए एंड उसके बाद मैंने थोड़ा बाइसेप ट्राइसेप को भी ट्रेन किया। आपको इसलिए भी दिखाता रहता हूँ क्योंकि जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं तब आप किसी भी चुनौती के लिए तैयार होते हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, आपको जब पैटर्न पता होगा तभी आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। पिछले एक दो वीडियो जो मैंने बनाए उसमें कमेंट्स आए थे कि भैया मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ और मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ या फिर मैं 12th पास आउट हूँ, तो मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ। तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है ना। यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, यूपीएससी जो होता है वो अपना पेपर 3 फेजेज़ में कंडक्ट कराता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए और पता भी होनी चाहिए, है ना। नंबर 1 होगा प्रीलिम्स, जिसे आप प्री बोलते हैं। सेकेंड होता है मेंस, जिसे आप मुख्य परीक्षा बोलते हैं। एंड लास्ट में बचता है आपका इंटरव्यू, जिसे आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना। प्रीलिम्स जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं वो मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं और जो मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं वो इंटरव्यू में बैठते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी, आई होप। ठीक है ना। अब प्रीलिम्स में कितने पेपर देने होते हैं, मेंस में कितने पेपर देने होते हैं और इंटरव्यू का क्या रहता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 होता है जिसमें आपसे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ से आपकी मेरिट बन रही होती है और कट ऑफ में कहीं ना कहीं इसका रोल प्ले कर रहा होता है, इसका इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सी साइट की बात करेंगे जिसे हम पेपर 2 बोलते हैं। यहाँ पर जीएस 2 जो पेपर होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। देन उसके बाद अगर आप ये सब क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएससी मेंस के लिए। मेंस में आपको किन किन चीज़ों के पेपर देने होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक एसे का पेपर देना होगा। एसे के बाद आपको एक इंडियन लैंग्वेज पेपर देना होगा, जो भी भारत में संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है उसका एक पेपर देना होगा। और वो लैंग्वेज आप स्वयं से ही सेलेक्ट कर सकते हैं और उस जो भी आपको लगता है उस भाषा का चुनाव कर सकते हैं एंड देन उसका पेपर दे सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर होगा जो कि कंपलसरी है। ठीक है, ये दोनों जो पेपर होंगे, जैसे इंडियन लैंग्वेज पेपर और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, ये दोनों ही क्वालिफाइंग पेपर होंगे, इन्हें आपको पास करना ही होगा। जब आप इन्हें पास करेंगे तभी आपकी ये आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, वरना ये आपका अटैम्प्ट खराब हो जाएगा, यानी कि आप फेल कर दिए जाएंगे। ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन दोनों को सीरियस लें और अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है ना। उसके बाद आपके जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होंगे, जिसमें GS1, GS2, GS3, GS4 करके 4 पेपर आपसे लिए जाएंगे। देन अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको ऑप्शनल के 2 पेपर देने होते हैं। ठीक है ना।
ऑप्शनल के कितने 2 पेपर। जो भी आप वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं, फिर चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी ऑप्शनल के लिए सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे उनमें से चुनाव करके आप किसी का भी पेपर दे सकते हैं। जब आप मेंस को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू मतलब पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पर चेक किया जाता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को, आपकी ईमानदारी को, आपके बोलने के तरीके को, आपके सामाजिक व्यवहार को। ये सब चीज़ें यहाँ पर टेस्ट करी जा रही होती हैं। और अगर आप प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो 70% चांसेस होते हैं कि आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये तो रहता है यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत है। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है।